कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कन में मोर मुकुट बिलसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, मसे मूर्छन मधुर मृदंग। ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम और जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज मैं बना रही हूँ जन्माष्टमी के लिए, भगवान जी के लिए बना रही हूँ मैं आज धनिया की पिंजरी और पंचमेवा की बर्फ़ी। तो चलते हैं मेरे किचन की तरफ कि कैसे मैंने आज बनाई है धनिया की पिंजरी। तो दोस्तों, मैंने क्या किया है कि धनिया को अच्छी तरह से धो लिया था और छत में सुखा दिया था, और अब मैंने इसको धीमी आंच में भून लिया है और अब मैंने इसको एक प्लेट पे ट्रांसफ़र कर दिया है। और अब डाल रही हूँ मैं इसमें 2 चम्मच घी के डाल रही हूँ, और इसमें मैं बादाम और काजू को भी मैं अच्छी तरह से इसको भून लूँगी। और अच्छी तरह से हमारे काजू और बादाम भून गए हैं तो मैं क्या करूँगी, इनको एक कटोरी में ट्रांसफ़र कर लूँगी। और अब डाल रही हूँ मैं इसमें नारियल, थोड़ी सी मैंने नारियल भी मखाने डाल रही हूँ। और एक छोटी कटोरी है उससे मैंने भर के डाले हैं मखाने। मखाने को भी मैं धीमी आंच में घी के साथ भून लूँगी, और तब तक भूनूंगी जब तक कि वो करारे ना हो जाएं। और इसको हम चलाते रहेंगे, नहीं तो ये हमारे नीचे से जल जाएंगे। और मखाने भी भून के तैयार हो गए हैं, और अब इनको भी मैं निकाल रही हूँ कटोरी पे, और फिर मैं इनको भी ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और अभी 1 चम्मच घी बचा हुआ था तो मैंने इसमें जो कटा हुआ नारियल है वो भी डाल दिया है, और अच्छी तरह से भुन गए हैं और मैंने प्लेट पे रख दिए हैं। और सारी चीज़ें अब ठंडी हो गई हैं, तो मैं क्या करूँगी, अब इसको मिक्सी पे पीसूँगी। जब ठंडा हो जाए तभी आप लोग पीसिएगा, नहीं तो फिर मिक्सी जार ख़राब होने का डर रहता है। तो ठंडी हो गई हैं तो अब मैं पीस रही हूँ। आप लोगों ने किस चीज़ की पिंजरी बनाई है, आटे की बनाई है या धनिया की बनाई है, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना। मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोगों ने किस तरह जन्माष्टमी मनाई है। तो यहाँ मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो दिल्ली में मैंने देखा है कि लोग धनिया की पिंजरी बनाते हैं। हमारे यहाँ तो हलवा वगैरह खीर बनाते हैं इस दिन, लेकिन दिल्ली में मतलब जो भगवान जी को चढ़ती है वो धनिया की पिंजरी चढ़ती है। तो इसको क्या करते हैं कि पहले भून लेते हैं और तब इसको पीसते हैं मिक्सी पे, और इसमें ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स भी मिलाते हैं, जितनी आपकी मर्ज़ी है। तो मैं तो 5 तरह के बना रही हूँ, बादाम, काजू, और मैंने डाला है इसमें नारियल और मखाने। तो ये 5 चीज़ें हो गई है, तो मैं बना रही हूँ इसकी पिंजरी, और इन सारी चीज़ों को भी मैं पीस लूँगी। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें, अब मैं इसके साथ मिश्री भी पीस लूँगी। और ये कटोरी डाली है मैंने मिश्री, तो मेरे पास मिश्री रखी हुई थी, मैं पूजा के लिए इकट्ठी मंगा लेती हूँ। तो मैंने चीनी का नहीं, मैंने आज मिश्री का ही इस्तेमाल किया है। मैंने कहा भगवान जी को वैसे भी मिश्री और माखन बहुत पसंद है, तो मैंने इसमें मिश्री डाली है। और सारी चीज़ों को अब मैं क्या करूँगी, इकट्ठा कर लूँगी एक बाउल पे। और अब मखाने मैं पीसूँगी, मखाने अभी रह गए हैं तो मखाने मैंने पीस लिए हैं। और सारी चीज़ों को इसमें मैं तुलसी के पत्ते डाल के इसको मैं रख दूँगी। ये बना रही हूँ मैं दिन में,
तो कई लोग क्या करते हैं कि पहले से बना के रख देते हैं 1-2 दिन पहले से वीडियो वगैरह के चक्कर में। लेकिन मैंने सोचा कि मैं जिस दिन मेरा व्रत होगा उसी दिन मैं बनाऊंगी, जन्माष्टमी के दिन। तो मैं आज जन्माष्टमी के दिन ये पिंजरी वगैरह जो भी बना रही हूँ, और अभी मैं बनाऊंगी आपके लिए पंचमेवा जो बर्फ़ी है वो बनाऊंगी मैं। और इन सारी चीज़ों को मैंने मिला के और ढक के रख दिया है, तो फिर रात को और भी खाना वाना होगा बनाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें मैं दिन में बना रही हूँ। और आज मेरा व्रत है, घर में मैंने व्रत लिया और किसी ने नहीं लिया है। और अब लिए हैं मैंने 2 नारियल लिए हैं मैंने। और अब मैं क्या करूँगी, एक नारियल को तो मैं इसमें पीस लूँगी मिक्सी पे, और एक मैं कद्दूकस कर लूँगी। कद्दूकस किए हुए जो नारियल होते हैं बहुत टेस्टी लगते हैं। आजकल तो वैसे मार्केट में मिलता है इसका कोकोनट का ऐसा बुरादा सा मिलता है, लेकिन वो बिल्कुल मुझे टेस्टी नहीं लगता है खाने में। उसका तेल वेल तो सारा निकला होता है। वही है कि बस कि हाँ नारियल की बर्फ़ी है या जो भी है होटल वगैरह वाले यूज करते हैं, तो हम घर में अपने लिए बना रहे हैं, भगवान जी के लिए बना रहे हैं, तो बिल्कुल प्योर चीज़ों से बनाए तो बहुत अच्छा रहता है। फिर मैंने क्या किया है कि कुछ तो मैंने कद्दूकस कर लिया है और कुछ मैंने मिक्सी पे पीस लिया है। तो इन सब को मैं इकट्ठा कर लूँगी। अब थोड़ा मैंने इसलिए पीसा है कि अगर मैं बर्फ़ी बनाऊँगी तो उसकी जो बाइंडिंग है वो अच्छी रहे, इसलिए मैंने कुछ को पीस लिया है नारियल को। और अब मैं क्या कर रही हूँ, जो मैं इसमें मिलाऊंगी ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिलाऊंगी वो तो मैंने कर लिया है। और अब कर रही हूँ मैं तैयारी पंचमेवा बर्फ़ी बनाने की। और जो पिंजरी थी वो तो मैंने बाउल पे रख दी है। और अब मैंने कढ़ाई रखी है, उसमें घी डाला है और बादाम और काजू को मैं फिर इसमें रोस्ट कर रही हूँ घी में। और जब ये अच्छी तरह से भुन जाएंगे तो इनको मैंने एक प्लेट पे निकाल दिया है। और इसमें डाल रही हूँ मैं छोटी सी आधा कटोरी मैंने किशमिश डाली है। किशमिश तो फटाफट भुन जाती है। और एक बड़ी कटोरी ली है मैंने मखाने की, उसको भी मैं धीमी आंच में रोस्ट कर लूँगी जब तक कि वो कुरकुरी ना हो जाए। और ये सारी चीज़ें मैंने भून के रख दी हैं। और अब थोड़ा सा मैंने घी लिया है, 2 चम्मच के लगभग होगा कढ़ाई पे। और अब मैं क्या करूँगी, इसमें जो नारियल है मैंने कद्दूकस और मिक्सी पे पीसा था उनको मैंने मिला दिया है। और इसको भी मैंने धीमी आंच में हल्की सी जब इसकी खुशबू आने लग गई तो मैंने इसको तब तक रोस्ट किया। और अब मैं इसमें मिक्सी उस पे ईमान जस्ते पे कूट लूँगी फ्रेश हरी वाली इलायची। और इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। जो बर्फ़ी मैं बना रही हूँ नारियल की और पंचमेवा वगैरह की, 5 मेवा बना के कर रही हूँ मैं, नारियल हुआ और काजू किशमिश और बादाम और मखाने। तो इसको मैं धीमी आंच में भून रही हूँ। और आप देख सकते हैं कि कलर भी चेंज हो गया है इसका, और ये बिल्कुल हमारा भून के रेडी हो गया है। और इसको मैं ये एक थाली पे मतलब इसको रख दूँगी ठंडा होने के लिए। और अब मैं मखाने भी भून रही हूँ, मखाने भी पीस रही हूँ। और मखाने भी मैंने अच्छी तरह से पीस के अब मैंने सब चीज़ों को एक प्लेट पे मिक्स करके रख दिया है। और अब मैं नाप रही हूँ, ये हुई मेरी 5 कटोरियाँ। तो अब दोस्तों मैंने कढ़ाई में रख दिया था 2 कटोरी मैंने मिश्री डाली। वो वाली वीडियो मेरी शूट नहीं हो पाई। शूट तो मैंने करी थी लेकिन पता नहीं क्या हो गया कि वो कैमरे पे शूट नहीं हो पाई। तो मैंने 2 कटोरी ली थी मैंने मिश्री, और ये कटोरी ली थी मैंने पानी की। और इसकी मैंने चाशनी बना ली है। चाशनी हमें एक तार की बनानी है, जब ऐसे हम उंगली से करेंगे तो तार सा बनेगा। तो वो वाली वीडियो मेरी बन नहीं पाई। मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि मैं पूरा आप लोगों को प्रोसेस नहीं दिखा पाई। और अब मैंने चाशनी में सारी चीज़ें डाल के हम इसको इस तरह से मिलाएंगे। और अब मैं ये एक प्लेट ले रही हूँ। प्लेट मैंने घी से ग्रीस कर ली है।
जिस पे कि मैं अपनी बर्फ़ी जमाऊंगी। और किशमिश डालना दोस्तों मैं भूल गई थी, तो अब मैं इसमें लास्ट में मिला रही हूँ। चलो कोई बात नहीं, उसको तो मैंने रोस्ट तो कर ही रखा था किशमिश को। और अब मैंने इसमें वो किशमिश भी अच्छी तरह से मिला ली है। और इस तरह से हमारा बर्फ़ी का जो पेस्ट है, जो ये है, तो अच्छी तरह से बन के तैयार हो गया है। और अब मैं क्या करूँगी, थाली पे इसको रखूँगी चम्मच से। आपके पास कोई ट्रे हो तो आप उसमें रख सकते हैं, तो मेरे पास ट्रे वगैरह तो थी नहीं, तो मैं थाली पे ही इसको जमा रही हूँ अच्छी तरह से। और इसको हम अच्छी तरह से चम्मच से, और थोड़ा मैंने इस तरह से शेप सी बना ली है इसकी। और अब मैं क्या करूँगी, थोड़ी मेरे पास पिस्ते पड़े हुए थे, तो इनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और अब मैं पिस्ते से इसको गार्निश कर रही हूँ। और चम्मच से मैंने थोड़ा सा दबा लिया था कि जिससे कि पिस्ते हैं वो अच्छी तरह से इस पर अच्छी तरह से जम जाएं, निकले ना। और अब मैं इस तरह से मैं चाकू से कट करके देख रही हूँ। अभी ये बिल्कुल सॉफ्ट है, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए फ्रिज पे रख दूँगी, तो बहुत अच्छी शेप में आ जाएगी। और बहुत गजब की खुशबू आ रही है, बहुत टेस्टी बने हैं। तो आज मैं भगवान जी को, जब भगवान कान्हा का जन्म हो जाएगा 12 बजे रात को, तो उसके बाद मैं ये सारी चीज़ें भगवान जी का भोग लगाऊंगी। और अब मैंने ये चीज़ें कर रखी है तैयार। ये रात का टाइम हो गया है 10 बजे के लगभग। तो भगवान जी के लिए मैंने ये सारी थाली रख दी है। बाकी लोगों को लिए तो मैंने खाना दे दिया है, जिनका व्रत नहीं है। मेरा तो व्रत है, तो मैं फिर 12 बजे भगवान जी का पूजन वूजन करके और उसके बाद मैं फिर खाना खाऊंगी। तो 12 बज गए हैं, तो मैं भगवान जी को नहला रही हूँ गंगा जल से, पानी से, जो भी हो, दूध दही घी से। और मैंने भगवान जी का स्नान करा दिया है, भगवान कान्हा जी का। और कान्हा जी का जन्म हो गया है। 12 बज गए हैं। मंदिरों में घंटी और शंख की खूब आवाज़ें आ रही है। तो दिल्ली में बहुत अच्छे से मनाते हैं जन्माष्टमी। तो मैं किसी कारणवश जा नहीं पाई हूँ मंदिरों में, नहीं तो हम तो मंदिर वगैरह भी जाते हैं जन्माष्टमी में। तो आज मैं जा नहीं पाई है, कुछ ऐसे ही किसी कारणवश जा नहीं पाई। तो मैं घर में ही अब भगवान जी का मैंने स्नान करा दिया है, शहद से, सारी चीज़ों से जो भी होता है। और अब मैं भगवान जी के लिए कपड़े लाई थी, अब मैं भगवान जी को कपड़े पहना दिए हैं। और अब मैं भगवान जी का थोड़ा बहुत श्रृंगार करूँगी, टीका वगैरह लगाऊँगी। और जो माला बांसुरी वगैरह मुकुट वगैरह है वो मैं भगवान जी को अब पहनाऊँगी। तो सब घर में सब सो गए हैं, मैं ही जगी हूँ। तो मैंने कहा भाई आप लोग खा पी लो और सो जाओ। और अब हो गई है मेरी आरती, भगवान जी को मैं आरती कर रही हूँ। और आप लोग दोस्तों बताना आप लोगों को मेरी वीडियो कैसे लगी, और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना। और अब मैं भगवान जी को भोग लगा रही हूँ। और अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय।